हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। This tense often emphasizes the duration of an activity or an event that will be in progress at a particular moment. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस का यूज़ हम उन एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट होंगे या उन एक्टिविटी पे जिसका हम एक टाइम ड्यूरेशन पता है या हम उसकी प्रोग्रेस के बारे में जब एक बात करते हैं कि ये इस टाइम से शुरू होगा या ये इतने टाइम तक चलेगा, तो ये जो हमारी प्रोग्रेस है या हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पता है कि ये काम उस टाइम से होगा, तो हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस। इसके भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। फर्स्ट हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं उसमें हमेशा हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम विल बी का यूज़ करेंगे हम अपनी सपोर्टिव वर्ब के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। शी विल बी स्टडिंग एट 8 PM। वह रात 8 बजे से 8 बजे पढ़ रही होगी। मतलब हमने एस्टिमेट किया है कि अंदाज़ा लगाया कि वो 8 बजे से पढ़ रही होगी क्योंकि उसने बोला था कि मैं 8 बजे पढ़ूंगी, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ वो पढ़ लेगी। नेक्स्ट, आई विल बी वॉचिंग TV एट 9 PM। मैं रात 9 बजे TV देख रहा हूँगा। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि हाँ मेरा 9 बजे कोई शो आना है या मुझे 9 बजे TV देखनी है, तो मैंने एक टाइम डिसाइड किया, एक स्पेसिफिक टाइम का यहाँ पे मेंशन किया कि मैं 9 बजे TV देखूँगी। नेक्स्ट, दे विल बी ट्रैवलिंग टू पेरिस दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अगले साल वह इस समय पेरिस में होंगे, पेरिस की यात्रा कर रहे होंगे। हमने फ्यूचर की बात की, अभी तो हम यहाँ हैं लेकिन वो इसी टाइम, इस समय, नेक्स्ट ईयर जो होगा तो उस टाइम पे वो कहाँ होंगे? वो पेरिस में होंगे। तो एक टाइम है, एक ड्यूरेशन बताई है। तो ये हमारे क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या वोंट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, they will not be playing outside during the storm। तूफान के दौरान वे बाहर नहीं खेल रहे होंगे। जब तूफान आएगा तो कौन ही बाहर खेल रहा होगा, तो वो बोल रहे हैं कि तूफान के टाइम वो बाहर नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट, she will not be attending the party because she is busy। वह पार्टी में शामिल नहीं हो रही होगी क्योंकि वह बहुत बिजी है, वो बहुत व्यस्त है, उसके पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट, वी वोंट बी यूजिंग द कॉन्फ्रेंस रूम टुमारो। कल हम कॉन्फ्रेंस रूम का यूज़ नहीं कर रहे होंगे। हमारी कोई मीटिंग नहीं है, हमारी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसलिए हम कॉन्फ्रेंस रूम का कल इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा सपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट में लगता है। स्ट्रक्चर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। विल यू बी वर्किंग टुमारो। क्या तुम कल काम कर रहे होगे? पूछ रहे कि कल भी क्या तुम काम कर रहे होगे? नेक्स्ट, विल दे बी स्टेइंग एट द होटल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। क्या वे कॉन्फ्रेंस के दौरान होटल में बैठे होंगे, होटल में रह रहे होंगे? नेक्स्ट, विल यू बी प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई कम होम। क्या जब मैं घर आऊँगी तब तो तुम रात का खाना बना रही होगी? क्वेश्चन,
कि जब मैं घर आऊँगी क्या तभी तुम खाना बना रहे होगे या उससे पहले बना चुके होगे। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप, इसका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स थे। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हमारा फर्स्ट यूज़ है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। उस एक्शन को बताने के लिए जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर चल रहा है। एग्जाम्पल, एट 10 AM टुमारो आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग। कल सुबह 10 बजे मैं एक बैठक में भाग ले रहा हूँगा, मतलब मैं एक मीटिंग में हूँगा। नेक्स्ट, शी विल बी स्लीपिंग वेन यू अराइव। जब तुम पहुँचोगे तब वह सो रही होगी। तो हमने क्या बताया कि एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम ही बताना हो, हम डे, नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सब भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा यूज़ है टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन दैट विल हैपन एज अ मैटर ऑफ कोर्स। मतलब किसी भी ऐसी घटना का या किसी भी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करना जो निश्चित रूप से होगा ही होगा, मतलब वो कंफर्म है कि ये होगा ही होगा। वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, वी विल बी फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जा रहे होंगे। हम फ्यूचर की बात करें लेकिन ये पता है कि ये होगा ही होगा, ये कंफर्म है होना। नेक्स्ट, दे विल बी हैविंग डिनर एट दैट टाइम। वे उस समय रात का खाना खा रहे होंगे। हम कोई बात करें कि हम उन्हें उस टाइम कॉल करेंगे, वो कह रहे नहीं उस टाइम मत कॉल करो, उस टाइम तो वो अपना डिनर कर रहे होंगे। तो ये क्या है, ये हो ही रहा होगा, मतलब फिक्स है ये होना। नेक्स्ट यूज़ की हम बात करते हैं, टू आस्क अबाउट समवन्स प्लान और इंटेंशंस इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में होने वाले किसी के प्लान के बारे में जानना या उनके इंटेंशंस के बारे में जानना। वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, विल यू बी यूजिंग द कार टुनाइट। क्या तुम आज रात कार का इस्तेमाल कर रहे होगे। पूछ रहा है क्या तुम आज कार का यूज़ करोगे जब हम घूमने जाएंगे, या तुम क्या करोगे। नेक्स्ट, विल शी बी जॉइनिंग अस फॉर द मूवी। क्या वह हमारे साथ फिल्म देखने आ रही होगी, मतलब आएगी या नहीं आएगी। तो ये हमारे क्या है, हमने प्लान के बारे में इंटेंशन किया कि उसका इंटेंशन क्या होगा, कि वो आएगी नहीं आएगी। तो इस तरह का जब भी हमारा कुछ होता है तो वो हम किस में यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। उम्मीद करती हूँ आपको ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस समझ में आए होंगे। मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी डिज़ाइन की है। आप वीडियो को पॉज कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर्स फिल कीजिए। सही आंसर्स मैंने वीडियो के एंड में दिए हुए हैं, आप अपने आंसर्स उसके साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं। होप you like this video. Please like and subscribe and follow for more such content. Thank you.